विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज लखनऊ में बिजली कर्मचारी, अभियंताओं, संविदा कर्मियों, किसानों और आम उपभोक्ताओं की बिजली पंचायत आयोजित हुई। बिजली पंचायत राणा प्रताप मार्ग स्थित हाइडल फील्ड हॉस्टल में हजारों विद्युत कर्मी उत्तर प्रदेश के कोने कोने से सम्मिलित हुए। हमारे चैनल के संवाददाता ज्योति गुप्ता से शैलेंद्र दुबे ने खास वार्ता में कहा कि जिस तरह घाटे के भ्रामक आंकड़े देकर एवं भय का वातावरण बनाकर उत्तर प्रदेश में 42 जनपदों के विद्युत वितरण का निजीकरण किया जा रहा है, इसके विरोध में संघर्ष की व्यापक रणनीति राष्ट्रीय स्तर के बिजली महासंघों के पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर बिजली पंचायत में घोषणा की गई। संघर्ष समितियों के पदाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि प्रबंध निदेशक भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो संघर्ष समिति उनके विरुद्ध कार्रवाई करने को, जिसमें विधिक कार्रवाई भी सम्मिलित है, बाध्य होगी। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंध निदेशक की होगी। साथ ही यह भी कहा कि जब फील्ड के बिजली कर्मी और अभियंता एक मुफ्त समाधान योजना भी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं, तब पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा एक मुफ्त समाधान योजना के नाम पर की जा रही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अभियंताओं को कार्यालय समय के उपरांत अथवा अवकाश देने के दिन संघर्ष समिति की बैठकों में जाने पर धमकी दी जा रही है, जो अत्यधिक अशोभनीय और निंदनीय है। हम सभी विद्युत कर्मी निजीकरण के विरोध में हैं और इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। प्रबंधन के द्वारा जिसका पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण प्रस्तावित है और इसके विरोध में लखनऊ में एक बृहद विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक बड़ी सभा है, बड़ा मंच है। हमारे साथ शैलेंद्र दुबे जी सर, क्या कहना चाहेंगे? आज एक बड़ी संख्या में विद्युत कर्मी एक साथ एक बैनर के तले इकट्ठे हुए हैं। देखिए, ये विशाल जो गैदरिंग है, ये महापंचायत है, बिजली महापंचायत। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जिस तरीके से ऊर्जा मंत्री ने पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन ने एक तरफा घोषणा किया कि बिजली का निजीकरण करेंगे, 42 जिलों का 75 में से उससे गुस्सा फूट पड़ा कर्मचारी। यह पूरे प्रदेश के कर्मचारी यहाँ आए हैं और आज यहाँ हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है। उसमें मांग किया है कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस लिया है। हमने यह भी कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर बिजली कर्मचारियों का भरोसा है। उनके नेतृत्व में 40% से घटा के 70% तक लाइन हानियां हम ले आए। अगर बिजली कर्मचारियों को मौका दिया जाए तो एक साल में हम 15% से भी नीचे ले आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से ऊर्जा मंत्री और पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्ति कौड़ियों के दाम बेचना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन करके, वह किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं। आज यह निर्णय लिया गया कि अगर निजीकरण की कोई भी एक तरफा कार्रवाई तो प्रदेश के तमाम बिजली कर्मचारी आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगे और इससे अनावश्यक रूप से व्यवधान। मैंने जैसे कहा, मुख्यमंत्री जी पर सबने भरोसा जताया। प्रबंधन कह रही है कि विभाग को घाटा लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके आंकड़े गलत हैं, झूठे आंकड़े। वह सब्सिडी को भी घाटे में जोड़ रहा है, वह सरकारी विभाग के बकाये को भी घाटे में जोड़ रहे हैं। उनके आंकड़े गलत हैं, उससे हम सहमत नहीं है और उस पर वो हमसे डिबेट करने के लिए, बात करने के लिए भी तैयार नहीं। ना बटेंगे ना कटेंगे, इस तरह का बैनर है और बैनर के माध्यम से ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, ये कहीं से भी विद्युत कर्मचारी के साथ साथ विद्युत उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। विरोध प्रदर्शन में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी अपनी भागीदारी दे रही हैं। सभी के हाथों में बिजली विरोध के नारों की तख्तियां थी। हमारी टीम से रीना त्रिपाठी, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने कहा कि हमें दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं चाहिए। बिजली हमारे दैनिक जीवन का मेरुदंड है। बिजली आमजन की मूल आवश्यकता है, चाहे बेसिक स्कूल हो, किसान हो, घरेलू महिला हो, कोई भी विभाग हो, बिजली सभी को चाहिए। और जब ये बिजली 4 गुना महंगी हो जाएगी तो निश्चित तौर पर देश में संकट आने वाला है। हम इसका विरोध करते हैं। विद्युत विभाग में जिस तरह से पूर्वांचल और दक्षिणांचल में निजीकरण का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, उसके विरोध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं। इसी विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए आप देख रहे हैं रीना त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, क्योंकि सिर्फ पुरुष ही इस विरोध में नहीं शामिल है, महिलाएं भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के कोने कोने से इस विरोध प्रदर्शन में आई हुई है। मैम, क्या कहना चाहेंगी? यही कहना चाहेंगे कि बिजली का निजीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिजली जो आम जन की मूल आवश्यकता है उसका बहुत ही बड़ा हिस्सा है। और गांव में आप चाहे बेसिक के स्कूलों को देख लें, किसानों को देख लें, महिलाओं को देख लें, सबको बहुत जरूरी है कि रोशनी उनके घर में रहे। और जब ये 4 गुनी दाम पे बिकेगी तो निश्चित रूप से पूरे देश के साथ संकट आने वाला है। और बिजली एक ऐसा विभाग है कि जिसको कहते हैं कि सबसे मजबूत विभाग था, अगर यही बिक जाएगा तो अन्य विभागों का फिर कुछ कहा नहीं जा सकेगा। और यहाँ लगभग 40%, अभी थोड़ा आपको भीड़ कम दिख रही है, 40% महिलाएं थी सुबह यहाँ पर। सारे घर से महिलाएं आई हैं, विभिन्न विभागों से आई हैं और सब लोग ये विरोध कर रहे हैं कि
निजीकरण रुकना चाहिए। ये गलत कदम है सरकार का, पुनर्विचार करना चाहिए। और हम सारे सर्वजन हिताय संरक्षण समिति के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष होने के कारण सभी विभागों की जो महिला हमारा प्रकोष्ठ बना हुआ है, हम सब सड़कों पर उतरने का इसमें आज यहाँ पर समर्थन देने आए हैं कि हम लोग आपके साथ हैं। और ये जो IAS लोग सारे विभागों के जो हेड बन गए हैं, ये लोग AC में बैठ के सिर्फ मनोरंजन कानून बना रहे हैं। ये सब बंद होना चाहिए। और जमीनी हकीकत ये है कि बिजली के निजीकरण से महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को, व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को बहुत नुकसान होने वाला है। बिजली विभाग कह रहे हैं कि हम घाटे पे हैं। बिजली विभाग नहीं कह रहा है घाटे पे। बिजली विभाग को घाटे में दिखाकर निजीकरण बेचने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। आप जैसा कि आपने कहा, एक मुफ्त समाधान योजना में हम एक साथ पैसा ले रहे हैं। इसी प्रकार बहुत सी योजनाएं होती हैं, जैसे मीटरीकरण बाहर किया जा रहा है, तो सारी चीजें हो रही हैं अपनी तरफ से। ये जो हम लोग सब्सिडी देते हैं, सब्सिडी का घाटा भी इन्होंने जोड़ करके, सब्सिडी जो दी जाती है वो गवर्नमेंट के पैसे से जाती है। तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि सब्सिडी भी लॉस में जा रही है, जबकि सब्सिडी तो सरकार की मर्जी से दी जा रही है ना, तो आप सब्सिडी कम कर दीजिए। ये किया जा सकता है, लेकिन सब्सिडी को जोड़ करके ये बताना कि बिजली विभाग घाटे में, गलत है। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि रीना त्रिपाठी जी जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि हमें ईस्ट इंडिया सरकार दोबारा नहीं लाना है। और इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज।